नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं आपको मरीन ड्राइव चौपाटी के बारे में बताऊंगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। सपनों के शहर मुंबई के मरीन ड्राइव की लहरों की आवाज़ तो हमेशा सुनते हैं, लेकिन क्या मरीन ड्राइव के पर्दे के पीछे की कहानी आपको मालूम है क्या? मुंबई एक जीवंत शहर है जिसमें हजारों लोग अपने सपनों का पीछा करते हैं। ये जगह इसे सपनों कहा जाता है। यहाँ देखने के लिए मरीन ड्राइव इसे रानी के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे कम लोग हैं जो मुंबई संदेह के मरीन ड्राइव की बातें ना करें। मरीन ड्राइव निश्चित रूप से आपको पागल कर देती है। लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं और शांति मानते हैं और चट्टानों से सैलती हुई पानी की लहरों की आवाज़ सुनते हैं। लेकिन इसके बारे में अनोखी कहानी है जो शायद किसी को इसी बारे में जानने को। मुंबई मरीन ड्राइव के पीछे कहानी आपको जानकर कुछ अच्छी हो जाएगी। आपको मालूम है मरीन ड्राइव मुंबई में 1920 के आसपास अरब सागर के किनारे नरीमन पॉइंट पर सोसाइटी लगी और मुंबई से लेकर चौपाटी से होते हुए मालाबार तक के क्षेत्र में मरीन ड्राइव के शानदार घुमाव पर लगी स्ट्रीट लाइट कि इसे क्वींस नेकलेस के नाम से जाना जाता है। रात्रि के समय ऊंचे भवनों से देखने पर मरीन ड्राइव बहुत ही बेहतरीन दिखाई देती है। बहुत से लोग इस तथ्य से अवगत नहीं है कि किसी जमाने में मरीन ड्राइव एक असफल परियोजना हुआ करता था। मुंबई का बैकअप रिले मैक्सन प्रोजेक्ट नरीमन पॉइंट और मालाबार हिल को जोड़ने वाला वर्ष 1860 में प्रस्तावित किया गया था और फिर इसे 1920 के दशक में शुरू किया गया। मरीन ड्राइव योजना 1500 एकड़ जमीन की थी, लेकिन कुछ देशी और विदेशी मुद्दों की वजह से केवल 440 एकड़ जमीन ही बची, जिसमें से उस समय सेना ने 235 एकड़ जमीन ले लिया और 17 एकड़ जमीन बच गया, जिसमें आज मरीन ड्राइव कहते हैं। समुद्र के किनारे का क्षेत्र होने के कारण यहाँ जिन संपत्तियों का निर्माण किया गया था उनमें से शुरू में से कोई लेने वाला नहीं था, क्योंकि वे बहुत महंगे थे। बहुत लंबे समय तक मरीन ड्राइव एक कम जनसंख्या वाला क्षेत्र बना रहा, लेकिन विभाजन के बाद देश में नया दौर चला और वो दौर था अमीरों का, जिन्होंने यह संपत्ति खरीदना शुरू कर दिया। इस अद्भुत स्थान को देखने में ध्यान रखने में केवल लोग अमीर लोग ही खरीद सकते यह जमीन का अधिग्रहण या खरीदारी करते हैं। जब कोई मरीन ड्राइव के लिए जाता है तो टेट्रापोड पत्थर से बना हुआ मरीन ड्राइव जरूर देखता है। वह एक बार समुद्र के तट पर बने टेट्रापोड जरूर बैठता है सुकून की सांसें लेने के लिए, यहाँ तस्वीर लेने के लिए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि टेट्रापोड का निर्माण क्यों किया गया और किस लिए किया गया? तो हम बताते हैं टेट्रापोड का निर्माण एक कारण के लिए किया गया कि टेट्रापोड मजबूत लहरों से शहर को बसाने के लिए बनाया गया है। जब लहरें तट से टकराती है तो ये ठोस टेट्रापोड कटाव और अन्य समस्याओं से बचाती है। यदि आप मरीन ड्राइव के चित्र को देखते हैं तो आपको भव्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट मियामी की याद दिलाता है। ये मुंबई का अपना मियामी और निश्चित रूप से लोगों को इस गर्व है। लेकिन प्रसिद्ध नवीन रमा ने अपने प्रशंसित पुस्तक ART बॉम्बे आर्ट डेकोरेट आर्किटेक्चर में विजुअल जर्नी के मियामी ओशन ड्राइव और मुंबई के मरीन ड्राइव की समानताएं भी बताई है। जब विक्टोरियन कला और भवनों के कारण मरीन ड्राइव जल्द एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल बनने के लिए तैयार है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता तो एंटीफेटा गुफाओं और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन CST के बाद मरीन ड्राइव नरीमन पॉइंट को यूनेस्को का साइट तमाम तगमा लग सकता है। कहते हैं कि मुंबई शहर कभी सोता नहीं है। मरीन ड्राइव खामोशी के साथ पिछले 100 सालों से उसकी गवाह है। इसने गुजरे हुए कल के पन्नों को पीले होते हुए देखा है, आने वाले कल को चमकते हुए भी देखा है। ये रास्ता है और आज कल को जोड़ने वाला जो पिछले कई सदियों से मरीन ड्राइव कर रहा है। मरीन ड्राइव का मतलब क्या होता है? मरीन ड्राइव एक सी के आकार का 6 लेन अरब सागर तट के साथ कंक्रीट की सड़क है, जिसका निर्माण 1900 की आर्थिक राजधानी के नाम से मुंबई। मरीन ड्राइव जाने का सबसे अच्छा समय क्या है और कब जाते हैं लोग और कब मतलब अच्छा टाइम रहता है, ये भी आपको मैं बताता हूँ। मरीन ड्राइव पर सुबह और शाम के समय सबसे पहले भ्रमण किया जाता है। यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप 5 बजे से 8 बजे के बीच घटनास्थल पर जा सकते हैं। इस दौरान आप फिटनेस को देख सकते हैं, आप सूर्यास्त भी देख सकते हैं और समुद्र सकते हैं। यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, व्यापार और निवास का केंद्र भी है। इसमें 1940 और 1950 के दशक के दौरान नए अमीर लोगों को आकर्षित किया गया। धनी लोगों ने निवास के लिए पतन और व्यापारिक क्षेत्रों के निकट स्थान चुना। आज़ादी के दौरान यह जगह संपन्न लोगों के लिए एक ग्लैमरस जगह बन गई। मरीन ड्राइव क्वींस नेकलेस सभी प्रकार के यात्री के लिए एक ट्वीट है। दिन के दौरान ये एक शानदार ड्राइव समुद्र की गतिविधियों, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, बाहरी गतिविधियों आदि